हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक फ्लैमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये चैप्टर लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग का जन्म राउरकेला जो उड़ीसा में है वहाँ पर हुआ। इनका चाइल्डहुड और इनकी एजुकेशन वो हैदराबाद में हुई। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद है वहाँ से इन्होंने अपनी कॉलेज की स्टडी की और यूएसए में भी इन्होंने जाकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। अगर इनके फादर की बात करें तो स्कॉलर और एक पोइट थे। इनकी मदर और ब्रदर भी उर्दू पोइट थे, उर्दू लैंग्वेज के पोइट थे। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जितना लिखा है उसी से ये लाइमलाइट में आई और एक 1987 में बुक लिखी थी अनवेलिंग इंडिया। अनवेलिंग इंडिया में इन्होंने स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के जो पर्दा प्रथा है, जो वेलिंग सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आपका चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इनकी एक बुक जिसका नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक हिस्सा है। उसमें से कुछ अंश लिया गया है, यानी कि पूरी बुक का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग की बात करें तो ये एक स्कॉलर रही हैं। इन्होंने बुक्स में बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, इनके बारे में लिखा है। कॉलमिस्ट भी रही हैं। कॉलम क्या होता है, न्यूज़पेपर में कोई भी कॉलम देना हो उसमें भी इन्होंने अपनी राइटिंग का एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। आइए अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसकी स्टार्टिंग की लाइन है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे के जो ढेर लगे होते हैं, अक्सर आप बच्चों को उनमें से कुछ सर्च करते हुए देखते होंगे। वे बच्चे जिनके पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और उनको बोलते हैं रैग पिकर। तो ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है साहिब आलम। अनीस जंग जो राइटर है वो इसको एनकाउंटर करती है, इसका सामना करती है, इससे साहिब आलम से मिलती है। और इस कहानी के माध्यम से जो राइटर है अनीस जंग, उसने ये बताया है कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म किया जाना चाहिए। क्यों खत्म किया जाना चाहिए? सबसे पहले यदि मैं टाइटल की बात करूं, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन्स खो जाना, स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अ सीजन। और सीजन कैसा सीजन है? जिसमें नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, जन्म लेते हैं, जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें हैप्पीनेस हो, वो सीजन कहलाता है स्प्रिंग सीजन। और यहां पर स्प्रिंग से मतलब है बच्चों के बचपन से, चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का बचपन। इसको यहां पर मेटाफर के तौर पे यूज किया गया है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मीन्स द चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड किसका? बच्चों का। अगर बच्चे लेबर करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, जाकर के ढाबों पे काम करेंगे, फैक्ट्रीज में काम करेंगे, तो उनका बचपन खोया जाएगा। दैट मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड, कि बचपन खो गया। किसका? बच्चों का बचपन खो गया। और इस बच्चों के बचपन खो जाने से क्या परेशानियां आ सकती हैं? क्योंकि उस बचपन में किस लिए होता है बचपन? हैप्पीनेस के लिए, स्टडी के लिए, कुछ सीखने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, आसपास की चीज़ों को समझने के लिए। और वो चीज़ें बच्चे को मिलती नहीं है क्योंकि बच्चा चाइल्ड लेबर में लग चुका है। इसलिए ये जो राइटर है अपनी अनीस जंग, ये इस बात को जोर शोर से उठाती है कि ये जो चाइल्ड लेबर है इसको खत्म किया जाना चाहिए। और खत्म कैसे हो सकती है, कैसे इसको फिनिश किया जा सकता है? इसके रीजन्स है बहुत सारे। एक तो मिडल मैन जिनको आप ब्रोकर बोल सकते हो, जिनको आप दलाल बोल सकते हो। वो क्या करते हैं? वो फैक्ट्रीज के और इन बच्चों के बीच में, इनके फैमिलीज के बीच में एक ब्रोकर का काम करते हैं। इधर जो कॉरपोरेट सेक्टर है और जो इधर फैमिलीज हैं, उसके बीच में ये मिडल मैन कभी भी इन फैमिलीज को इकट्ठा नहीं होने देते, इनको संगठित नहीं होने देते, इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देते। एक तो वो रीजन है। दूसरा पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स है, उनको केवल अपने वोट की राजनीति करनी है।
वो भी इनको कभी डेवलप नहीं होने देते। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, और चाइल्ड लेबर ऐसे ही बढ़ रही है। तो इसमें अनीस जंग ने जो बच्चे का नाम दिया है, जिसके माध्यम से बताया है उन हजारों बच्चों के बारे में जो इस प्रकार का काम करते हैं, उस बच्चे का नाम है साहिब आलम। एक बात बताई कि अगर हम साहिब आलम का मीनिंग देखें, टिपिकल मीनिंग देखें, आलम का मतलब होता है यूनिवर्स, और साहिब लॉर्ड, भगवान, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। राइटर कहती है कि अगर साहिब आलम को अपने नाम का मीनिंग पता चल जाए तो शायद उसको बिलीव ना हो, उसको विश्वास ना हो कि तुम्हारे नाम का मतलब ही क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, भगवान। लेकिन ये तो क्या करता है, ये रैग पिकिंग करता है। आइए जानते हैं साहिब आलम की थोड़ी सी बैकग्राउंड, कहां से आया ये बच्चा। सन 1971 में बांग्लादेश से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां से ये बच्चा इंडिया आया। और इंडिया कहां पे आया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में। दिल्ली के पास उसके आउटस्कर्ट्स पे, उसके बाहरी सीमा पे एक प्लेस है, उसका नाम है सीमापुरी। क्या नाम है उसका, सीमापुरी उस प्लेस का नाम है। और उस सीमापुरी में लगभग ये 10,000 लोग आए थे, और आकर के अब इनको लगभग 30 साल यहां पर हो गए हैं सीमापुरी में, और ये रैग पिकिंग का काम करते हैं। अब वहां से क्यों आए, इनके वहां पर खेत भी थे, इनके वहां पे घर भी थे, घरों के घर जो है खुशहाल थे, और खेतों के बीच में इनके घर थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, वहां पर स्टॉर्म्स, तूफान आ जाते थे, एंड स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर ग्रीन फील्ड्स। और वे क्या करते थे, तूफान इनके खेतों को तबाह करके चले जाते थे। उसके बाद इनके लिए वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो चाहिए क्या इंसान को खाने के लिए, फूड चाहिए, और फूड इनको कहां पे मिला, यहां पे मिला। तो सबसे पहली लाइन जब अनीस जंग इसको पूछती है कि आप क्यों करते हो ऐसा काम, वाई डू यू डू दिस, ये रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो, तब ये बताता है कि मैं ये काम कोई शौक से नहीं करता हूं, इससे मुझे रोटी मिलती है, इससे मुझे क्या मिलता है, खाना मिलता है। और आगे किस प्रकार से ये आगे की बातें बताता है, ये हमें इस स्टोरी में देखना बाकी है। अनीस जंग साहिब आलम से मिलती है और पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। साहिब का आंसर होता है, साहिब रिप्लाइड दैट देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, आसपास मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं। राइटर कहते हैं कि चलो नहीं जाते हो, यदि तुम्हें मौका मिले स्कूल जाने का तो हाँ मैं चला जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तो तुम मेरे स्कूल में आओगे। और साहिब कहता है यस, मैं आपके स्कूल में जरूर आऊंगा। और कुछ दिनों के बाद साहिब पूछता भी अनीस जंग से कि आर योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल रेडी है। लेकिन ये बात तो अनीस जंग ने मजाक में कही थी कि मैं अपना स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे। और इसी प्रकार के मजाक, एक मैसेज दिया है राइटर ने यहां पर कि इसी प्रकार के मजाक हमारे साथ पॉलिटिशियंस करते हैं, हमारे साथ वादे करते हैं, आपके घर बनवा दिए जाएंगे, आपके लिए ये फैसिलिटी कर दी जाएगी, आपको लाइट फ्री दी जाएगी, आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो अनीस जंग ने अपने ही माध्यम से एक मैसेज दिया है कि मैंने उस बच्चे के साथ एक प्रॉमिस तो कर लिया कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम स्कूल में आना, लेकिन मैंने स्कूल नहीं खोला। और रैग पिकिंग क्या है, बच्चों के लिए रैग पिकिंग का मतलब अलग है, उनके फैमिलीज के लिए अलग है। बच्चों के लिए क्या है, गोल्ड है। रैग पिकिंग क्या है, गोल्ड की तरह है। गोल्ड यहां पर यह नहीं कि उसमें से गोल्ड मिल जाएगा, गोल्ड मीन्स दैट कि अगर उन गरीब बच्चों को 10 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, कोई कांच की बोतल ये मिल जाए तो वही उनके लिए गोल्ड की तरह है, क्योंकि उनको उससे खुशी मिलती है। बट रैग पिकिंग इज अ लिविंग सिस्टम फॉर देयर फैमिलीज। उन बच्चों के परिवार के लिए रैग पिकिंग एक आजीविका का साधन है, और उन बच्चों के लिए क्या है, ये गोल्ड है। तो एक क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई इज द गार्बेज डिस्क्राइब्ड एज गोल्ड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गोल्ड क्यों कहा गया है। तो गोल्ड का मीन्स गोल्ड नहीं है, गोल्ड मीन्स है कि उनको थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएं, उसी से वो खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार से राइटर ने बताने की कोशिश की है कि हम कैसे उनसे प्रॉमिस करते हैं और उन प्रॉमिस को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं।
ऐसे ही दिन गुजरते गए और अनीस जंग साहिबा आलम के फ्रेंड्स को भी जान गई। इसके जो फ्रेंड्स थे, इनकी जो गैंग थी पूरी बच्चों की रैग पिकर्स की, उनको सबको जान गई। और अनीस जंग को यह भी पता चल गया कि इसका नाम साहिबा आलम है। यह भी पता चल गया साहिबा आलम के माध्यम से कि इसकी माँ ने इसको बताया था कि उनके खेत किस प्रकार से स्टॉर्म से तबाह हो जाते थे और वो ढाका से यहाँ पर 1971 में आ गए थे और लगभग पिछले 30 सालों से वो ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं। अब एक दिन अनीस जंग एक बच्चे को पूछती है, बच्चे हैं काफ़ी सारे, एक को पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स। बच्चे का सिंपल सा जवाब था, मेरी माँ सेल्फ से उतार करके नहीं देती, कि सेल्फ पे रखी है उतार करके नहीं देती। उसका ये जवाब। एक दूसरा लड़का वहां पर खड़ा था, उसके पैरों में शूज तो थे लेकिन वो मिसमैच थे। मिसमैच, एक पैर में किसी कलर का, दूसरे पैर में किसी कलर का। हो सकता है कहीं से उठा के उसने उसको पहना हो या किसी ने उसको दे दिया हो। तो जब पहले बच्चे से ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, उसका जब ये जवाब आता है कि मेरी माँ सेल्फ से उतार करके नहीं देती, तब दूसरा लड़का जिसके पैरों में मिसमैच वाले शूज थे कहता है कि अगर इसकी माँ इसको शूज उतार के दे भी दे तो ये उनको फेंक देगा। और वो दूसरा लड़का कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए, मुझे चाहिए शूज, मेरे पास नहीं है, मिसमैच है। एक थर्ड लड़का, थर्ड बॉय वहां पर और खड़ा था और उसकी भी क्या डिमांड थी कि मुझे भी क्या चाहिए, मुझे वहां पे शूज चाहिए क्योंकि मैं शूज पहनना चाहता हूं। राइटर यहां पे एक्सप्लेन करती है कि मैं गांव में जाती हूं, शहरों में जाती हूं, इन द सिटीज, इन द विलेजेस, ऑन द रोड्स देयर आर मैनी पीपल, मैनी चिल्ड्रन हु रिमेन्स बेयरफुट, जो नंगे पैर घूमते हैं। और नंगे पैर घूमने का एक रीजन तो गरीबी हो सकता है कि पैसे नहीं हैं। जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि उसकी माँ उसको उतार करके नहीं देती है, यानी कि इट मीन्स उसके पास चप्पल्स हैं लेकिन वो नहीं पहनता है। तो क्यों नहीं पहनता है, एक रीजन अनीस जंग ने दिया है कि इन ऑर्डर टू शो द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये दिखाने के लिए केवल कि हम गरीब हैं, केवल सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कुछ लोग करते हैं कि उनके पास चीजें होती हैं लेकिन वो उनको बाहर शो नहीं करते। ये दिखाना चाहते हैं कि वो गरीब हैं ताकि उनको सिंपैथी मिले, उनसे लोग जुड़ें, उनके ऊपर दयालुता दिखाएं। तो अनीस जंग ने एक रीजन ये भी बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग गरीब ही हैं, कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं। ये बात तो साहिबा आलम के बारे में बता दी गई, रैग पिकर्स के बारे में बता दी गई। बीच में राइटर एक एग्जाम्पल और लेती है कि एक बार उडुपी प्लेस पे गई। उडुपी एक प्लेस है जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और उस प्लेस पे रहने वाले एक आदमी ने इसको अपनी बात बताई, अपनी कहानी बताई। अब तो वो बड़ा हो चुका है वो आदमी, पहले बच्चा था, उसने अपने बचपन की कहानी किसको बताई, अनीस जंग को। उडुपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बचपन की कहानी अनीस जंग को बताई और कहा कि जब वह बचपन में छोटा था तो उसके पास शूज नहीं होते थे और वह मंदिर के सामने जाता, टेंपल के सामने जाता और वहां जाकर के प्रे करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जूता जोड़ी के लिए, कि उसके पास शूज की एक जोड़ी होनी चाहिए। उस लड़के के फादर प्रीस्ट थे उस टेंपल में। तो अनीस जंग आज 30 साल बाद उस टेंपल में गई, उस मंदिर में गई। उस आदमी ने तो अपनी कहानी बता दी थी कि जब मैं छोटा था तो मैं इस प्रकार से एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे किया करता था। लेकिन 30 साल हो गए उस बात को, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, बड़ा होकर के उसने ये बात बताई थी कि बचपन में मैं ऐसा करता था। अब 30 साल के बाद अनीस जंग उस टेंपल में गई और वहां पर जाकर के क्या देखती है, एक तो टेंपल बहुत बड़ा बना दिया है, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। वहां पर रेड कलर की और वाइट कलर की चेयर्स पड़ी हुई है। एक लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में भागता हुआ आता है और उसके पैरों में शूज भी हैं। अपने बैग को थ्रो करता है, फेंक देता है। उसके पैरों में शूज को देख करके आज इसको एहसास होता है अनीस जंग को कि वो बच्चा जो 30 साल पहले प्रे किया करता था शूज के लिए, शायद उसको भी शूज मिल गए होंगे। तो उस कंडीशन को दिखाया है, उस प्लाइट, उस दयनीय कंडीशन को दिखाया है बच्चों की कि उनके लिए कितनी समस्याएं हैं। और कैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है।
जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड ऑफ गोल्ड, सोने की चिड़िया कह करके जिसे हम पुकारते हैं। यहां पर भी इस प्रकार बच्चे किस तरह से इतनी बेकार परेशानियों में रह रहे हैं। अनीश जंग उस जगह भी जाती है जहां पर ये 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, और उस प्लेस का नाम आपको पता है, उस प्लेस का नाम है सीमापुरी, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है, दिल्ली के बाहर है। वहाँ जाकर के देखती है कि वहाँ कितनी बुरी हालत है, ना ड्रेनेज की सुविधा है, ना सीवेज की वहाँ पर कोई व्यवस्था है। लोग तिरपाल डाल करके, तिरपाल आप समझते हैं, ऊपर से कोई पॉलीथीन डाल करके अपने आप को वहाँ पर किसी तरह से समेटे हुए हैं, किसी तरह से वहाँ पर रह रहे हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। अगर पहचान है तो केवल उनके पास वोटर कार्ड है या राशन कार्ड है। अच्छा, वोटर कार्ड और राशन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिटिशियंस के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को वोटर कार्ड इसलिए चाहिए, अगर किसी के पास वोटर कार्ड होगा तो वोट मिलेगा। और राशन कार्ड पॉलिटिशियंस इस वजह से बनवाते हैं क्योंकि राशन कार्ड पे गेहूं मिलता है, व्हीट मिलता है। तो इस वजह से उनकी केवल 2 ही आइडेंटिटी है, लेकिन उनके लिए आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती। जो महिलाओं का ग्रुप है उनमें से एक महिला जिसकी साड़ी फटी हुई है, अनीश जंग को बताती है कि यदि उनको शाम को खाने के लिए मिल जाए, वो भूखे पेट ना सोएं, क्योंकि भूखे पेट सोने पर क्या होता है, स्टमक एक होता है। उनके पेट में दर्द ना हो क्योंकि उनको खाना मिल जाए, तो वो उनके लिए सफिशिएंट है। इट मीन्स फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। पहचान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए, फूड है। अनीश जंग तो यह भी पूछती है कि ढाका तो इतना ग्रीन एरिया है, ढाके में इतने ग्रीन फील्ड्स हैं, इतना हरा भरा शहर है, आप वहाँ से क्यों छोड़ करके आ गए? तो ये बताती है कि जहाँ पर खाना मिलेगा, जहाँ पे फूड हमें अवेलेबल होगा, हम वहीं पे जाएंगे। और इसी वजह से हम 1971 में वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। और ये जो रैग पिकिंग है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बच्चों के लिए गोल्ड है, लेकिन उनके परिवार के लिए क्या है, ये एक आजीविका का साधन है, लिविंग स्टैंडर्ड है। अनीश जंग साहिब आलम मतलब साहिब से मिलती रहती थी, और एक दिन साहिब को उसने देखा कि वह गेट के पास खड़ा है और वहाँ पर टेनिस खेल रहे हैं। 2 लोग वहाँ पर टेनिस खेल रहे हैं, उनको वह देख रहा है। ये इसको पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहता है आई लाइक दैट गेम, मैं उस गेम को पसंद करता हूँ, मैं उस गेम को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेबर में लगा दिया गया है, दे हैव ऑल्सो देयर डिजायर्स, दे हैव ड्रीम्स टू प्ले, टू लर्न, टू स्टडी, टू गो टू स्कूल। उनकी भी काफ़ी इच्छाएं हैं, उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो एक मैसेज दिया है कि उसकी इच्छा है बट उसको पूरा नहीं किया जा सकता, वह नहीं खेल सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। इसको पूछती है कि तुम अंदर जाकर खेल लो, तो ये बोलता कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जब अंदर कोई नहीं होता है तब गेट कीपर मेरे को अंदर जाने की परमिशन देता है, और वहाँ पर जो स्विंग्स हैं मैं उन पे एंजॉय करता हूँ। राइटर देखती है कि उसके पैरों में आज टेनिस शूज हैं। कहती है ये किसने दिए? तो उसने बोला कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। तो अनीश जंग यहाँ पर आइडिया लगाती है कि शायद ये जो शूज हैं ये डिस्कार्टेड हैं, ये बेकार हो चुके हैं, क्योंकि एक शू में तो होल हो रखा था। लेकिन साहिब के लिए तो एक सपना सच होने वाली बात थी कि उसको शूज मिल गए थे। और देखती है कि इसके शॉर्ट्स, जो शर्ट इसने पहनी हुई है वो भी डिस्कलर्ड है, वो भी फेडेड है। इस प्रकार से साहिब के बारे में जो एक एक्सप्लेन किया है अनीश जंग ने, बताया है कि कैसे ये बच्चे किन परेशानियों से गुजरते हैं, कैसी कैसी इनकी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करना चाहिए। कौन पूरा कर सकता है? गवर्नमेंट पूरा कर सकती है, ऑफिसर्स पूरा कर सकते हैं, जो लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, जो कैपेबल हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो रिच पीपल हैं, वो उनका सहयोग कर सकते हैं। एक मॉर्निंग में जब अनीश जंग ने इसको देखा तो ये मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। मिल्क बूथ जहाँ से दूध मिलता है, यहाँ से मिल्क की सप्लाई होती है, और इसके शोल्डर पे क्या है, एक कंटेनर है, एक जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कनस्तर। एक कनस्तर, एक कंटेनर इसके कंधे पे है, और ये पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, इसका क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा रैग पिकिंग वाला जो एक बैग है वो कहाँ है? ये कहता है कि नाउ आई एम वर्किंग एट अ टी स्टॉल, अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ।
और टी स्टॉल पे मुझे पर मंथ 800 रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि एक महीने में 800 रुपये मिलते हैं और एक फूड डेली का मुझे खाना मिल जाता है। इसको पूछती है आर यू हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या तुम खुश हो टी स्टॉल पे काम करके? और इसके चेहरे को देख करके ये भांप लेती है, ये गैस कर लेती है कि साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्यों नहीं है खुश? 800 रुपये मिल रहे हैं, पूरे दिन का भोजन मिल रहा है, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब साहिब हैज अ मास्टर, अब उसका एक मालिक है। ही हैज टू वर्क एज पर द ऑर्डर्स गिवन बाय द मास्टर। मास्टर जैसा ऑर्डर करता है अब उसको वैसे काम करना पड़ता है। पहले तो सुबह बैग उठाया, रैग पिकिंग की नहीं की, जो कुछ मिला उसी से खुश था। पहले वह केयर फ्री, पहले वह लापरवाह था, अपनी मस्ती में था, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब वह दूसरे के अधीन है, अब उसे अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वह खुश नहीं है। तो एक मैसेज ये भी दिया है कि बच्चों को आप फ्री कर दो, whatever they want to do they must do, जो भी करना चाहते हैं उनको करने दो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको लेबर करने दो या उनको रैग पिकिंग करने दो। मतलब ये है कि उनको किसी के अंडर में काम मत करने दो, उनको गाइडेंस के तौर पे उनको गाइड करो, उनको जो है एक अच्छा रास्ता दिखाओ। वो आप दिखा सकते हैं, करना उनको खुद है। तो इस प्रकार से रैग पिकर जो साहिब आलम है उसके माध्यम से राइटर ने हमें बताया है कि पूरे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ना कि हमारे देश में इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन अधिकारों से, उन राइट्स से डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं जो उनको जरूर मिलने चाहिए। एक से एक टैलेंट है लेकिन उनको अपने टैलेंट को पूरा करने का, अपने टैलेंट को शो करने का मौका नहीं मिल पाता। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा पार्ट हम उसकी दूसरी वीडियो में करेंगे, वो जल्दी ही आपके लिए बना दी जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।